हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे ग्राफ क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे उस ग्राफ को हम लोग ट्रावर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को इनपुट क्या मिलेगा। हम लोग को इनपुट में क्या रहेगा, हम लोग को एडजेसेंसी लिस्ट रहेगा, साथ में हमारा सोर्स नोड रहेगा। अब देखिए सोर्स नोड क्या है, जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, तो सोर्स नोड यहाँ पे हमारा 1 है। अगर 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 से, या तो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें दिया रहेगा किस कौन से सोर्स नोड किसको मान के चलेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। हमारा देखिए सबसे पहले 1 नोड है। 1 का जो एडजेसेंट कौन है, 2 और 5 है। तो 2 और 5 जो एडजेसेंट है लिख लेंगे। 2 का एडजेसेंट कौन है, 2 का एडजेसेंट 3 एंड 5 है। 3 एंड 5। वर्टेक्स 3 का एडजेसेंट कौन है, 3 का एडजेसेंट यहाँ पे देखिए 2 और 4 है। 2 एंड 4। 4 का 3 एंड 5। 4 का 3 एंड 5। अब देखिए 4 का 3 एंड 5 है, और 5 का कौन सा है, 2 एंड 4 है। 5 का मेरा 2 एंड 4। चलिए अब बात करते हैं एल्गो क्या है। ठीक है, तो एल्गो की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप एल्गो का है। तो एल्गो में हम लोग को क्या मिलेगा, एडजेसेंसी लिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर हमारे हर एक वर्टेक्स का सभी जो एडजेसेंट है वो मिलेगा, और एक सोर्स मिलेगा। ठीक है, सोर्स मिलेगा। अब बीएफएस एल्गो क्या कहता है, यहाँ पे इसे एल्गो मार्क कर देते हैं। एल्गो क्या कहता है कि पहला स्टेप क्या करो, तुम एक क्यू डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करो, क्यू। ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम देते हैं क्यू। और दूसरा स्टेप कहता है कि तुम इनिशियलाइज करो एक विजिटेड एरे, जिसमें जो कितने साइज का हो, वी साइज का, नंबर ऑफ वर्टेक्स साइज का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, तो v+1 साइज का लेंगे, तभी ना v+1 साइज का लेंगे, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है। और सबको मार्क कर दो फॉल्स से। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप का है। सेकेंड, सबको फॉल्स मार्क कर दो। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, सबको हमको फॉल्स मार्क करना है। ठीक है, मार्क कर दिया। अब थर्ड स्टेप की बात करें। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि हमें सोर्स को इनक्यू करना है क्यू में। तो क्यू में हम लोग देखिए पुश से होता है इनक्यू, पुश कर देना है हमको, किसको, सोर्स को। पुश का मतलब यहाँ पे समझिए, C++ में पुश फंक्शन होता है क्यू में, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, और डी क्यू करने के लिए, अगर डी क्यू करना है अगर, तो हमारा जो होता है क्यू का फंक्शन जो होता है वो होता है STL फंक्शन होता है, वो होता है पॉप। ठीक है, क्यू डॉट पॉप कर देंगे ऐसे, क्यू डॉट पॉप, तो मतलब फ्रंट से डिलीट हो जाएगा क्यू में। ठीक है, तो इसको यहीं पे रख देते हैं, अभी प्रोग्रामिंग जब करेंगे तब वहाँ पे समझेंगे। तो हम लोग पुश कर देंगे सोर्स को, तो ये समझिएगा। और क्या करना है, विजिटेड में सोर्स को मार्क कर दो ट्रू। ठीक है, अब थर्ड स्टेप तक इतना सही था। उसके बाद क्या करना है, हमें सभी वर्टेक्स को ट्रावर्स करना है। ठीक है, ट्रावर्स करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक हमारा क्यू इम्पटी नहीं है तब तक एक लूप चलाएंगे। ठीक है, जब तक हमारा वाइल, फोर्थ स्टेप ये है, ये एल्गो की बात कर रहे हैं। ये कहता है क्यू मेरा जब तक इम्पटी नहीं है, नॉट लगा देंगे, तो जब तक इम्पटी नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले पॉप करो। पॉप का मतलब DQ करो क्यू में से, मतलब फ्रंट से वैल्यू निकालो, और उसके सारे वर्टेक्स को ट्रावर्स करो, जितने भी एडजेसेंसी उसके मतलब एडजेसेंट है उसको ट्रावर्स करो। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर करंट ले लेते हैं, करंट। अब करंट में हम लोग क्या करते हैं, क्यू डॉट फ्रंट को लेते हैं। ठीक है, अब करंट को क्या करो, प्रोसेस कर लो। तो मान लीजिए यहाँ पे कमेंट करके हम यहाँ प्रोसेस लिख लेते हैं। प्रोसेस का मतलब हम लोग क्या करें, प्रोसेस का मतलब हम लोग उसको क्या करना है कि हमको या तो प्रिंट करा सकते हैं, वही करने का BFS का यूज ही है कि सारे वर्टेक्स को विजिट करना है। ठीक है, अब क्या करो कि अब अगला स्टेप क्या कहता है कि अब जितने भी एडजेसेंट हैं करंट के, उसको चेक करो कि वो विजिटेड है कि नहीं। अगर विजिटेड नहीं है
तो क्या करो, उसे क्यू में अपेंड कर दो, मतलब पुश कर दो, या इन क्यू कह सकते हैं, इन क्यू कर दो। और जो नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ दो, जो पहले से विजिटेड है उसको ऐसे छोड़ दो। तो अगर मतलब कैसे हम लोग एडजेसेंट ट्रैवर्स करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर है ना, तो वेक्टर के फॉर्म में स्टोर कराएंगे। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ऑटो एल टी एक वेरिएबल ले लेते हैं, और एडजेसेंट का करेंट जो है, करंट जो है इसे ट्रावर्स कर लेंगे। ठीक है, जब इसे ट्रावर्स करेंगे तो जो भी एल टी में आएगा, पहले 2 आएगा, 5 आएगा, तो 2 पे आएगा, तो 2 के 3, ऐसे इस तरीके से आएगा। 1 पे है तो 2 5 आएगा। ठीक है, करंट हमारा 1 है, यहाँ पे करंट हम 1 को पुश किए हैं, तो हमारा यहाँ पे 2 एंड 5 आएगा। तो इस फॉर लूप के अंदर कहता है एल्गो कि चेक करो इफ़ जो एल टी है विजिटेड है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे विजिटेड है, तो चेक करेंगे विजिटेड ऑफ एल टी। अगर अब कहता है कि अगर विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड नहीं है तो क्यू में इन क्यू कर दो। इन क्यू मतलब अगर एस टी एल, देखिए अब एस टी एल फंक्शन की बात करें तो इसको आपको समझना है, एस टी एल फंक्शन में क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, क्यू ऐसे डिक्लेयर करते हैं, क्यू इंटीजर क्यू। ठीक है, अब ये वेरिएबल नेम है, तो उसमें क्या होता है कि अगर इन क्यू करना है, आपको इन क्यू करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू डॉट पुश करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पुश बोल रहा हूँ। और अगर इसमें से डी क्यू करना है, तो डी क्यू अगर करना है, डी क्यू करना है तो क्यू डॉट पॉप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से डी क्यू होता है। अगर फ्रंट की वैल्यू लेनी है तो क्यू डॉट फ्रंट करेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इसको अपने ध्यान में रखते हुए चलिएगा। मैं पुश पॉप बोल रहा हूँ तो आप यही इन क्यू डी क्यू समझिएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो क्यू में हमारा पुश कर दो, इंसर्ट कर दो एल टी को, अगर विजिटेड नहीं है, और क्या कर दो, विजिटेड ऑफ एल टी, और एल टी उसे मार्क कर दो हमारा ट्रू। ठीक है, अब ये हमारा इतना एल्गो है, एल्गो कंप्लीट हो गया। अब समझ लेते हैं, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इनिशियली हमारा ये है, ये हमारा मान लीजिए क्यू है, और ये मेरा जो है ये विजिटेड एरे मान लेते हैं, विजिटेड एरे। ठीक है, तो इसे हम लोग 6 लेंथ का हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि v+1 साइज का डिक्लेयर करना है। 1 2 3 4 एंड देन 5 6। देखिए क्यू का साइज छोटा भी रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें जो एडजेसेंट है यहाँ पे देखिए 2 ही है, और यहाँ पे 5 का एडजेसेंट, तो यहाँ पे देखिए 5 के में कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ, 5 का एडजेसेंट जो है 1 भी होगा, 1 2 4 होगा। ठीक है, 1 भी होगा, तो इसको भी मार्क कर देंगे। सो यहाँ पे अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ भी हमारा 1 2 3 4 ये इतने एलिमेंट लेते हैं। इनिशियली हमको 1 को पुश करना है, इन सबको फॉल्स मार्क कर देते हैं, देन बात करते हैं। सबको फॉल्स मार्क कर दिया, इसको भी फॉल्स, इसको भी फॉल्स। अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। इनिशियली क्या करना है कि 1 को पुश कर देना है क्यू में, तो ये मेरा क्यू है और ये मेरा विजिटेड है। ठीक है, इनिशियली क्यू को 1 में पुश कर देना। अब 1 को पॉप करना है, तो यहाँ पे 1 को पॉप करना है। जब 1 को पॉप करना है तो जितने भी एडजेसेंट हैं, पहले 1 को मार्क करना, हमें क्या विजिटेड मार्क करना है। तो 1 को सबसे पहले 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 को विजिटेड मार्क करना। यहाँ पे 2 और 5 देखिए विजिटेड तो नहीं है, 2 5, तो इसकी इंडेक्सिंग अगर कर लें तो इंडेक्सिंग हमारा 1 2 सॉरी यहाँ पे 0 होगा, 0 1 2 3 4 5। इनिशियली हमको 1 को मार्क करना है फॉर ट्रू, क्योंकि 1 हमारा क्यों पुश हो गया है। अब देखिए एडजेसेंट कौन सा है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 करेंगे क्या, चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए विजिटेड में 2 और 5 विजिटेड है कि नहीं, यहाँ पे नहीं विजिटेड है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रू मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 2 और सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, ट्रू मार्क करेंगे। 2 और 5 को हम लोग ट्रू मार्क करेंगे, और 2 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, क्यू में पुश करेंगे। और यहाँ पे 1 तो पहले ही पॉप हो चुका है, तो 1 को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, साथ में प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस भी कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं
आंसर में, ठीक है, आंसर एक लिस्ट है जिसमें हम लोग 1 को प्रोसेस कर चुके हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो अब हम अगला काम क्या है, 2 को हम लोग यहाँ से पॉप करेंगे। अब 2 का जितना भी एडजेसेंट है उसे हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 एंड 5 है, तो अब देखिए 3 का, अब 3 5 1 भी है यहाँ पे, देखिए ये भी हमसे मिस्टेक हो गया है, तो 3 5 1 ये भी आप समझिएगा, 3 5 1 है। तो 3 5 1 देखिए, सॉरी यहाँ पे नहीं 1 है, यहाँ पे 3 5 1 है। तो यहाँ पे देखिए 1 तो पहले से विजिटेड है, 1 तो पहले से विजिटेड है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। 3 और 5 देखिए 5 भी पहले से विजिटेड है, तो 5 को भी छोड़ देंगे। अब 3 यहाँ पे नहीं विजिटेड है, तो 3 को मार्क कर देंगे विजिटेड। तो यहाँ पे 3 को हम लोग मार्क कर देंगे, 2 मार्क कर देंगे, 2 का मतलब विजिटेड है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 को हम लोग यहाँ पे प्रोसेस तो किए हैं, तो 1 के साथ मेरा यहाँ पे प्रोसेस हमारा 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 को तो यहाँ पुश करेंगे, 3 को यहाँ पुश कर लेंगे। तो अगेन अब 5 को जो है अब यहाँ से क्यू से निकालेंगे फ्रंट से। तो जब 5 को निकालेंगे तो 5 का एडजेसेंट कौन सा है, 5 का एडजेसेंट है 2 4 1, 2 4 1। अब देखिए 2 तो पहले से विजिटेड है, तो इसे छोड़ देंगे। अब 4 को देखेंगे तो 4 विजिटेड नहीं है, तो 4 को क्या करेंगे हम लोग बैक साइड में डाल देंगे। यहाँ पे 4 को डाल दिए और उसके बाद प्रोसेस भी कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 3 को अब निकालेंगे, फ्रंट से 3 को निकालेंगे। जब 3 को निकालेंगे 3 का एडजेसेंट देखेंगे, 3 का एडजेसेंट जो है हमारा 2 और 4 है, तो हमारा 3 का एडजेसेंट 2 एंड 4 है। जब 2 एंड 4 को देखेंगे विजिटेड है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 4 तो यहाँ पे विजिटेड हो जाएगा, यहाँ पे जो 4 था पहले, तो यहाँ पे विजिटेड हो गया, सारा विजिटेड है, इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए अब कौन सा है, 4 है। अब 4 को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे फिर यहाँ पे 3 को प्रोसेस कर ही लेंगे इसके पहले, अब 4 को भी प्रोसेस कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए जब 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 का एडजेसेंट देखेंगे, 4 का एडजेसेंट 3 एंड 5 है। जब 3 एंड 5 है, 3 5 जो पहले से विजिटेड है, तो दोनों को छोड़ देंगे। जब दोनों को छोड़ देंगे तो हमारा जो अभी आंसर में क्या आया, आंसर में मेरा 1 आया, 2 आया, 5 आया, 3 आया, 4 आया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेरा कोड है। तो इसमें देखिए पहले क्रिएशन अब ग्राफ जो मैं पहले लिख दिया हूँ, जो पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ, उसमें देखिए यहाँ पे BFS कॉल हुआ है, इसमें 1 जो है सोर्स है, और यहाँ पे विजिटेड देखिए, विजिटेड जो हैरे बनाए हैं या वेक्टर लिए हैं, लेकिन विजिटेड हमको पता है वेक्टर एक क्या होता है, डायनेमिक हैरे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे v+1 साइज का मैं फॉल्स से सब इनिशियलाइज कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की, अभी डायरेक्टेड, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हम लोग क्यू को डिक्लेयर करें, तो हम लोग क्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू क्यू एक डिक्लेयर कर दिए। सेकेंड स्टेप क्या था, हम लोग को क्या विजिटेड एरे डिक्लेयर करना, तो विजिटेड एरे पहले से हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे देखिए विजिटेड डिक्लेयर कर दिया। थर्ड स्टेप क्या था कि सोर्स को क्यू में पुश करना है, मतलब इंसर्ट करना है, जो भी इन क्यू करना है, जो भी होता है इंसर्ट करना है, पुश फंक्शन होता है। देखिए इन क्यू का ऑपरेशन क्यू में पुश से होता है, तो पुश करेंगे क्यू में सोर्स को पुश कर दिया, सोर्स को। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग को एंड लगाना पड़ेगा, जिससे देखिए यहाँ पे एंड लगाने से कोई एंड लगाने का मतलब ये है, मैं समझा दे रहा हूँ। एंड लगाने का मतलब पास हो रहा है, इसमें एड्रेस पास हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर कुछ चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग विजिटेड को चेंज करेंगे, तो यहाँ मेन फंक्शन में चेंज जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। और उसमें क्या करना है हमको, विजिटेड ऑफ सोर्स क्या करना है हमको, ट्रू मार्क कर देना, ठीक है। मार्क हो गया। थर्ड स्टेप क्या था मेरा, थर्ड स्टेप ये था कि हमको जब तक क्यू इम्पटी नहीं है तब तक लूप चलाना है, वाइल नॉट क्यू डॉट इम्पटी, ठीक है, तब तक चलाना है। और एक करेंट वेरिएबल ले लेना, इंटीजर करेंट, और उसमें क्या करना है, क्यू के फ्रंट से, क्यू डॉट फ्रंट से हमको एलिमेंट निकालने हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसे हम लोग को प्रोसेस करना है। तो हम लोग यहाँ पे सी आउट कर दे या कोई वेक्टर लेके स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। सी आउट हमको करेंट कर लेना है, यहाँ स्पेस दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से मतलब दिखे। उसके बाद सेकंड क्या करना है कि जिस ये करंट है यहाँ पे, करंट को पॉप करना है, तो यहाँ पे फ्रंट से वैल्यू ले रहे हैं,
बट यहाँ पे अगर क्यू से डिलीट करना है तो हमको क्यू डॉट पॉप करना पड़ेगा। ये डी क्यू की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे एसटीएल फंक्शन यूज हो रहा है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे इनक्यू डी क्यू नहीं ऑपरेशन होता है, पुश पॉप होता है इसमें भी। तो स्टैक मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे पॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया, लास्ट में जो एलिमेंट था वो डिलीट हो गया। अब बात करते हैं कि फॉर लूप लगाते हैं फॉर ऑटो। अब ट्रावर्स करते हैं जितने भी एडजेसेंट हैं एल टी, और इसमें एडजेसेंट किसके, हमारे करेंट के। ठीक है, अब करेंट के जितने भी एडजेसेंट है चेक करेंगे इफ़ विजिटेड ऑफ एल टी। अब देखिए विजिटेड ऑफ एल टी का मतलब कि उस चेक करेंगे जो अभी करेंट वर्टेक्स आ रहा है एडजेसेंट, वो विजिटेड है कि नहीं। तो इसके लिए नॉट लगाएंगे, तो फॉल्स रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो इफ़ कंडीशन चलेगा। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले विजिटेड मार्क करना, विजिटेड ऑफ एल टी इज इक्वल टू ट्रू। और सेकेंड स्टेप क्या है, क्यू में हमको पुश करना है, क्यू में पुश करना है एल टी। ठीक है, हमको बेसिकली इतना ही करना है, बाकी ये वाइट टाइप है। अब इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 5 3 4 जैसा कि हम लोग पहले ट्रावर्स किए थे सेम आया था। अब देखिए मान लीजिए अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, तब अनडायरेक्टेड ग्राफ हो सिंपल सा करना है। अनडायरेक्टेड में ए टू बी एज होता है, लेकिन बी टू ए एज नहीं होता। तो इसे हम लोग कमेंट कर दें तो सिंपल सा एक लाइन ये हटाएंगे तो अनडायरेक्टेड का बन जाएगा। तो फिर अगर मतलब हम लोग ट्रावर्स करें तो यहाँ पे देखिए सेम साइज आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेम आउटपुट आ गया। ठीक है, सेम एग्जीक्यूट 1 2 5 3 4। अब देखिए चलिए अब बात करते हैं कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए। सबसे पहले जानते हैं कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ होते क्या हैं। अगर हम हर एक वर्टेक्स पे अगर रीच कर जाए तो कनेक्टेड ग्राफ होता है। जैसे बात करें यहाँ पे हम 1 पे हैं, अभी 1 से हम लोग 2 3 देखिए 1 से कनेक्टेड है तो 2 पे रीच कर गए, 3 पे भी रीच कर जाएंगे, 4 पे रीच कर जाएंगे, 5 पे रीच कर जाएंगे। अगर वहीं हम 2 पे हैं तो 2 से 5 डायरेक्ट रीच कर जाएंगे, 3 भी रीच कर जाएंगे, 4 भी रीच कर जाएंगे, 4 पे है तो 4 से 5 और 5 से इधर भी रीच कर जाए, हर जगह। तो ये कनेक्टेड ग्राफ है। अब बात करते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ में देखिए हम लोग डिसकनेक्टेड बनाने के लिए हम लोग कुछ एज जो है मिटा देते हैं। पहला एज ये हटा देते हैं, दूसरा एज ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो है ये डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड का मतलब अगर हम इस वर्टेक्स पे हैं तो इस वर्टेक्स पे हम 2 पे नहीं जा सकते। यहाँ देखिए 2 पे नहीं जा सकते। अगर हम 2 पे हैं तो 2 से 3 पे जा सकते, 3 से 4 5 पे, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5 पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे 1 पे नहीं जा सकते। अगर 1 पे हैं तो यहाँ पे नहीं जा सकते। तो देखिए जब ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो बहुत बार क्या होता है कि BFS का हम लोग ये एल्गो लगाते हैं जो अभी करेंट इसके पहले हम लोग बात किए, बट अगर ऐसा होता है ना तो प्रॉपर आ नहीं पाता। अगर यहाँ से मान लीजिए सेकेंड वर्टिसेस से हम लोग ट्रावर्स किए तो यहाँ पे 2 3 4 5 आएगा, लेकिन 1 उसके अंदर नहीं आएगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, लगता है एल्गो गलत है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। वो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक विजिटेड एरे चेक करेंगे कि वो विजिटेड है कि नहीं। कैसे, मान लीजिए इनिशियली हमको फॉल्स है सब, इनिशियली मान लीजिए विजिटेड एरे जो है हर जगह फॉल्स है। ठीक है, अब विजिटेड में मेरे टोटल 5 ले लेते हैं, 5 इसी को समझ लेते हैं। यहाँ पे सब फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे नंबरिंग कर देते हैं 0 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब फॉल्स सबको फॉल्स मार्क कर देते हैं। तो इनिशियली हम लोग 1 को वन को इनिशियल सोर्स वर्टेक्स मान के चलते हैं। तो जब 1 को मान के चलेंगे तो 1 तो विजिटेड हो जाएगा, तो हम 1 हमारा यहाँ पे ट्रू मार्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 का कोई वर्टेक्स है नहीं, तो क्यू हमारी इम्पटी हो जाएगी, तो यहीं ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसके होने के बाद हम लोग 2 पे चेक करेंगे, 2 क्या ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो स्किप कर जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 पे जो है फॉल्स है, तो एक बार और VFS इस पे रन कराएंगे। तो यहाँ पे जब इस पे रन कराएंगे तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे ये भी ट्रू हो जाएगा 2, और 3 भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि इससे कनेक्टेड है, ये भी ट्रू हो जाएगा, सब ट्रू हो जाएंगे। ओके,
तो हम लोग हर चीज़ पे चेक करेंगे। चलिए देखते हैं कोड में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। ये अपना पुराना कोड है, इसमें क्या किया हूँ कि मैं 1 का सारा एज जो है हटा दिया हूँ, तो 1 डिसकनेक्टेड हो गया है। तो अब देखिए 1 से रन अगर कराते हैं, 1 से रन कराते हैं, 1 को सोर्स मान के, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए जब 1 को सोर्स मान के किए तो 1 आया। अब देखिए अब 2 से सब कनेक्टेड है, अब 2 को सोर्स मान के हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से जब सोर्स मान के किया तो 1 यहाँ पे आया ही नहीं, क्योंकि वो डिसकनेक्टेड है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, जहाँ से BFS कॉल हुआ है वहाँ पे फॉर लूप लगाना, जैसा मैंने बताया, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन v, मेरा इज इक्वल टू v होगा क्योंकि v+1 है, एंड i प्लस प्लस। एंड मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ विजिटेड ऑफ i इज इक्वस टू, यहाँ पे नॉट लगा देते तो ये बताएगा कि फॉल्स है कि नहीं। अगर ऐसा है तो मैं क्या कर दूंगा, i पे मैं BFS कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे BFS कॉल कर दिया, मैं यहाँ पे 2 की जगह i कर दूंगा। सो अब देखिए अब क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ गई, अब रन कराते हैं। सो यहाँ पे देखिए अब सारे जो है, सारे के सारे जो वर्टिसेस वो कवर है, 1 2 3 5 4, ठीक है, सारे वर्टिसेस कवर हो गए। अब देखिए यहीं अगर कनेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं, ओके सॉरी कनेक्टेड नहीं, अनडायरेक्टेड ले लेते हैं। तो अनडायरेक्टेड लेने के लिए तो यहाँ पे इसको हटा देंगे। देखिए जितने वेरिएशन हो आप अपने दिमाग में लेके चलिए, डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर लिया है। तो आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।